दोस्तों यह कहानी कुछ ऐसी नन्स की है जो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का फ़ायदा उठाती है। अब क्या वह आदमी उनसे बचकर वहां से निकल पाता है या वह भी इस काम में उनका साथ देता है? तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा था। फिर वह आदमी हमें बताता है कि वह इस चर्च में बहुत टाइम से पेंटिंग कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले। इसके बाद वह चर्च के फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, पर फादर के पास पहुंचने पर वह देखता है कि फादर प्लेग की बीमारी से मर चुके हैं। अब यह देखकर उस आदमी को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। पर तभी उसे वहां पर फादर की ड्रेस दिखाई देती है और वह उसे पहनकर फादर बनने का फैसला करता है, क्योंकि फादर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उन्हें हर महीने टाइम पर उनके पैसे भी मिल जाया करते थे। दूसरी तरफ हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक गुंडे से डरकर भाग रहा था। फिर जर्बिनो अपने आदमियों से किसी भी हालत में लोरेंजो को पकड़कर लाने के लिए कहता है, लेकिन लोरेंजो उससे बच निकलता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देते हैं और उसे यह शहर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इस पर लोरेंजो भी उनकी बात मान लेता है और वह यह शहर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम पंपेनिया नाम की एक लड़की को रोते हुए देखते हैं क्योंकि हाल ही में प्लेग की बीमारी के कारण उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसी दौरान वहां पर जर्बिनो आता है और वह उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी मर चुके हैं और अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, इससे अच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर पंपेनिया उससे कहती है कि जल्दी ही रसिया का राजा थॉमस यहाँ पर आने वाला है और मैं उससे ही शादी करूंगी। अब यह सुनकर जर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है और अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे जर्बिनो के गुंडे पड़े हुए थे। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक गूंगे बहरे आदमी को कहीं ले जा रहा था। फिर वह आदमी लोरेंजो को बताता है कि वह पास ही में ही एक माली का काम करता था, पर अब उसने यह काम छोड़ दिया है। अब यह सुनकर लोरेंजो सोचता है कि वह भी गूंगा बहरा बनकर वहां पर माली के काम के लिए जाएगा तो शायद उसे वह काम मिल सकता है और इससे वह जर्बिनो के आदमियों से भी बच सकता है। इसके बाद वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जर्बिनो के लोग वहां से आगे निकल जाते हैं, पर तभी अचानक पेड़ की डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ नन्स आती है और उसे उठाकर चर्च में ले जाती है। आगे दो नन लोरेंजो को बेहोश देखकर उसे छूने लगती है, पर तभी लोरेंजो उठ जाता है, लेकिन वह उन नन को कुछ नहीं कहता क्योंकि वह इस चीज को एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान वहां पर नन्स की हेड आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि यह आदमी गूंगा बहरा है। वह बताती है कि इसको काम की जरूरत है, इसलिए हम इसे यहाँ पर माली के काम पर रख लेते हैं। आगे जब लोरेंजो नहा रहा था तभी दो नन उसके पास आती है और उसके साथ नहाने लगती है। अब यह देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इन नन्स को गूंगा बहरा आदमी ही क्यों चाहिए था, ताकि यह लोग उसके साथ कुछ भी करेंगे तो गूंगा बहरा होने की वजह से वह किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा। इसके बाद हम पंपेनिया को उसके दोस्तों के साथ चर्च में देखते हैं जहां पर वह उनको बता रही थी कि शहर में उसका एक दूसरा घर भी है और वहां पर वह राजा थॉमस के साथ शादी करेगी, इसलिए वह अपने सभी दोस्तों को वहां पर आने के लिए कहती है। पर तभी वहां पर जर्बिनो आ जाता है और वह पंपेनिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। इस पर पंपेनिया उसे झूठ बोल देती है कि वह लोग तो यहाँ पर बस प्रार्थना करने आए थे। अब क्योंकि पंपेनिया जर्बिनो के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और राजा थॉमस के आने में भी अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए पंपेनिया चर्च में ही रहने का फैसला करती है। इसके बाद जब दो नन पंपेनिया को तैयार कर रही थी तो पंपेनिया वहां पर लोरेंजो को देखती है। तभी एक नन उसे बताती है कि यह यहाँ पर माली है और यह गूंगा बहरा है। थोड़ी देर बाद जब एक नन लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रही थी तभी पंपेनिया उन्हें वहां पर देख लेती है और उन दोनों को देखकर वह समझ जाती है कि यह दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने आए हैं। अब उन दोनों को देखकर पंपेनिया को बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ महल में राजा थॉमस भी पहुंच जाते हैं, पर वहां पर जर्बिनो उसे कहता है कि पंपेनिया मुझसे शादी करेगी। अब यह बात सुनकर थॉमस गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर तभी बाहर उसे एक आदमी बताता है कि पंपेनिया शहर के दूसरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यह सुनकर थॉमस खुश हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब लोरेंजो अपने कमरे में बैठा था तभी दो नन उसके लिए खाना लेकर आती है। दरअसल उन दोनों नन को पता चल चुका था कि बाकी नन लोरेंजो के साथ क्या क्या करती हैं और अब वह भी लोरेंजो के साथ ही वही सब करना चाहती थी। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और लोरेंजो भी उनका साथ देने लगता है। अगले दिन जब पंपेनिया दो नन के साथ लोरेंजो के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी तभी वह उन दोनों से कहती है कि तुम जो लोरेंजो के साथ कर रही हो वह पाप है। पर इस पर वह नन उसे कहती है कि यह सब करना कोई पाप नहीं और तुम बस हमसे जल रही हो। अब इससे पंपेनिया
पंपेनिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गर्म पानी सीधा लोरेंजो के सर पर डाल देती है। और यह देखकर हमें पता चलता है कि पंपेनिया अब लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब थॉमस पंपेनिया से मिलने जा रहा था तभी जर्बिनो अपने साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसमें थॉमस के सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन थॉमस किसी तरह से बच जाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पंपेनिया के दिल में लोरेंजो के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन वह लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इससे उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वह बस नाटक कर रहा है। फिर एक दिन जब पंपेनिया लोरेंजो को खाना देने जाती है तो वह उसके पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है। अब लोरेंजो को यह पता तो नहीं चलता कि वह कौन है, पर उसे यह सब बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों बाद पंपेनिया का वहां से जाने का टाइम आ चुका था, पर जाने से पहले वह हेड नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वह बस नाटक कर रहा है। फिर जब हेड नन को पता चलता है कि लोरेंजो नाटक कर रहा है तो वह उसे उसी वक्त काम से निकाल देती है। इसके बाद लोरेंजो जब चर्च के बाहर बैठा था तभी पंपेनिया वहां से जाने लगती है, पर तभी लोरेंजो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए, तो पंपेनिया इसके लिए मान जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि झील के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर वह उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि वह पंपेनिया नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा है। अब यह सुनकर उस लड़की के मन में भी लालच आ जाता है और वह उसे झूठ कह देती है कि मैं ही पंपेनिया हूँ। दरअसल वह लड़की एक राजा से शादी करना चाहती थी ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी मजे से निकाल सके। अब क्योंकि थॉमस ने भी पंपेनिया को कभी नहीं देखा था इसलिए वह उस लड़की की बात मान लेता है और उससे वह लड़की भी बहुत पसंद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पंपेनिया और लोरेंजो पंपेनिया के घर पहुंच जाते हैं। आगे जब वह दोनों बातें कर रहे थे तब लोरेंजो उसे बताता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। तभी पंपेनिया उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे, तो लोरेंजो कहता है कि वह किसी भी तरह से उसे पहचान लेगा। फिर पंपेनिया उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे किस किया तो तुम उस लड़की को पहचान लोगे। फिर जब लोरेंजो पंपेनिया को किस करने ही वाला था कि तभी वहां पर जर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वह पंपेनिया को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी लोरेंजो जर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। आगे उन दोनों में लड़ाई होती है पर लोरेंजो जर्बिनो के सामने टिक नहीं पाता। फिर जब जर्बिनो उसे मारने ही वाला था कि तभी पंपेनिया उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस पर जर्बिनो उसे छोड़ देता है और उसे तहखाने में बंद कर देता है। अब पंपेनिया को लग रहा था कि जर्बिनो उसे भी मार सकता है, इसलिए वह जर्बिनो को उससे अभी शादी करने के लिए कहती है और साथ ही वह उसे यह भी कहती है कि शादी के बाद उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। अब जर्बिनो उसकी यह शर्त मान जाता है और वह अपने दो साथियों को फादर को लाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद फादर भी वहां पर आ जाते हैं और पंपेनिया उन्हें कुछ पैसे देकर कहती है कि मुझे यह शादी नहीं करनी, इसलिए आप जितना हो सके इस शादी को लेट करने की कोशिश करना। आगे जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो फादर पंपेनिया के बोलने पर शादी को डिले करने लगते हैं, पर इससे जर्बिनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह फादर को तलवार दिखाकर उन्हें जल्दी शादी कराने के लिए कहता है। तभी थॉमस भी वहां पर आ जाता है और वह थॉमस के हाथ में गन देकर जर्बिनो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर लोरेंजो भी आ जाता है और फिर लोरेंजो और थॉमस मिलकर जर्बिनो के सभी आदमियों को मार देते हैं। आगे लोरेंजो जर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है और वह दोनों एक कुएं पर खड़े होकर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान जर्बिनो कुएं में गिर जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। तभी पंपेनिया भी वहां पर आ जाती है और थॉमस से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आगे जब पंपेनिया उसे अपनी शक्ल दिखाती है तो थॉमस उसे कहता है कि तुम वह पंपेनिया नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसी दौरान वह लड़की भी वहां पर आ जाती है और वह थॉमस को सब कुछ सच बता देती है। वह कहती है कि मैं एक दासी हूँ, पर क्योंकि मैं एक राजा से शादी करना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब क्योंकि थॉमस भी उससे प्यार करने लगा था इसलिए वह उससे शादी कर लेता है। इसके बाद पंपेनिया लोरेंजो के पास आती है, पर लोरेंजो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। अब यह सुनकर पंपेनिया उसे किस करने के लिए कहती है। फिर लोरेंजो जैसे ही उसे किस करता है तो वह समझ जाता है कि यह लड़की वही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की ही शादी हो जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।